16 मई 2025 की कुछ खास खबरें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से बने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। रोनाल्डो ने 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 246 मिलियन यूरो कमाए। यह लगातार तीसरा साल है जब वह सूची में शीर्ष पर हैं। कुल मिलाकर वह अब तक 5 बार यह स्थान प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे स्थान पर स्टीफन करी हैं, जिन्होंने 156 मिलियन डॉलर लगभग 140 मिलियन यूरो कमाए। टॉप 5 में कोई महिला खिलाड़ी शामिल नहीं है। पुर्तगाल की 425 गोल्ड क्वालिटी समुद्र तटों की सूची जारी। इस वर्ष 425 तटों को गोल्ड क्वालिटी का दर्जा मिला, जो पिछले साल से 5 अधिक हैं। इनमें से 363 86% तट समुद्री तट हैं, 48 11% अंतर्देशीय और 14 3% संक्रमणीय क्षेत्र के तट हैं। सबसे अधिक पुरस्कार तेजो ओएस्ते 92 और अलगर्वे 84 क्षेत्रों को मिले। उत्तर क्षेत्र में 13 तटों की कमी आई, मुख्यतः जल गुणवत्ता के मानकों के उल्लंघन के कारण। पुर्तगाल में सार्वजनिक प्रशासन की हड़ताल, कुछ जगहों पर भागीदारी 100% तक। हड़ताल की भागीदारी कई स्थानों पर 90% से 100% तक रही। मुख्य असर स्कूलों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पड़ा। गाया पोर्तो क्षेत्र में सभी स्कूल बंद रहे। हड़ताल के कारण परामर्श और कई शल्य चिकित्सा सर्जरी स्थगित की गयी। 16 मई को सार्वजनिक प्रशासन की देशव्यापी हड़ताल 16 मई को रात 12 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक 24 घंटे जारी रहेगी। यह हड़ताल शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, टैक्स और रजिस्ट्रेशन और नोटरी विभाग IRN को प्रभावित करेगी। सभी कर्मचारी चाहे स्थायी हो या अनुबंध पर हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। यूनियन का कहना है कि कर्मचारी कम वेतन, करियर की अवमानना और खाली वादों से परेशान हैं। रैली ऑफ पुर्तगाल अब 2028 तक WRC का हिस्सा। ऑटोमोबाइल क्लब डी पुर्तगाल ने घोषणा की कि रैली अब 2028 तक WRC कैलेंडर में बनी रहेगी। पहली बार यह रैली 1967 में आयोजित हुई थी। यह 1973 से WRC का हिस्सा है और अब तक इसे 5 बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रैली घोषित किया गया है। 2002 से 2006 तक ये कैलेंडर से बाहर रही थी, लेकिन 2007 में अलगर्वे में वापसी की और 2009 से लगातार शामिल रही है। वोटिंग घोटाले वाले ईमेल से सावधान। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग CNI ने चेतावनी दी है कि एक धोखाधड़ी वाला ईमेल फैल रहा है, जो उनकी पहचान का गलत उपयोग कर ऑनलाइन वोटिंग का फर्जी लिंक देता है। आयोग ने सभी से कहा है कि इस लिंक पर क्लिक न करें और ईमेल हटा दें। यदि किसी ने लिंक खोला या जानकारी दी है तो तुरंत न्यायिक पुलिस और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र को सूचित करें। पुर्तगाल में वोटिंग केवल व्यक्तिगत रूप से ही होती है, ऑनलाइन नहीं। CNI इस मामले की निगरानी कर रहा है और चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। अलगर्वे सड़क को तुरंत खोलने की मांग। अलगर्वे इंटर म्यूनिसिपल कम्युनिटी AML ने अल्जजूर के ओडेसाइसे इलाके में राष्ट्रीय सड़क यूनियन 20 को फरवरी के बाद बंद होने के कारण तत्काल और स्थायी समाधान की मांग की है। भारी बारिश के चलते यह सड़क मार्च से बंद है। अमाल ने कहा है कि इस बंदी से अल्जजूर के जीवन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, साथ ही पूरे अलगर्वे क्षेत्र को भी नुकसान हो रहा है। यह सड़क अलगर्वे को अलेंटेजो तट से जोड़ती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द खोलना जरूरी है। मार्च 19 को इंफ्रास्ट्रक्चरास दे पोर्चुगल IP ने भूस्खलन के खतरे के कारण सुरक्षा के लिए इस सड़क को बंद कर दिया था। अप्रैल 4 को IP ने कहा था कि जल्द ही सड़क को खोलने के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। अल्जजूर के मेयर ने कई संस्थाओं को पत्र भेजकर इस समस्या के समाधान की मांग की है। अमाल ने केंद्र सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चरास दे पोर्चुगल पर EN 120 के पुनर्निर्माण में उदासीनता का आरोप लगाया है। Nos vemos amanhã, que seu dia seja abençoado। पुर्तगाल की फुटबॉल लीग में चैंपियन बनने वाला क्लब करीब 40 करोड़ यूरो सीधे चैंपियंस लीग के लीग चरण में खेलने का इनाम पाएगा। इस साल स्पोर्टिंग और बेनफिका शीर्ष पर हैं। दोनों के बीच टाइटल की जोरदार टक्कर है। पहले दूसरे स्थान पर भी सीधे लीग में जगह मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ चैंपियन को ही सीधे लीग में जगह मिलेगी। बेनफिका और स्पोर्टिंग ने इस सीजन पहले ही बड़ी रकम हासिल की है और शनिवार को अंतिम मैच में दोनों अपनी किस्मत आजमाएंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मजदूरों की कमी बनी चुनौती। पुर्तगाल में लगभग तिहाई निर्माण कंपनियों ने साल 2025 की पहली तिमाही में सक्रियता स्थिर रहने की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञ मजदूरों की कमी अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सिविल कंस्ट्रक्शन और पब्लिक वर्क्स इंडस्ट्री एसोसिएशन AICOPN के ताज़ा सर्वे के मुताबिक निर्माण क्षेत्र की 63% कंपनियों ने गतिविधि स्थिर होने की बात कही, जो पिछले वर्ष के चौथे तिमाही के 60% से थोड़ा बढ़ा है। लगभग 30% कंपनियों ने विकास की उम्मीद जताई, जो पिछले तिमाही के 29% के बराबर है। फिर भी निर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रहा है। निजी कार्यों में 86% और सार्वजनिक कार्यों में 25% कंपनियों ने विशेषज्ञ मजदूरों की कमी को मुख्य बाधा बताया है। एसोसिएशन के अनुसार यह समस्या पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है और सामान्य गतिविधियों को कठिन बना रही है। कंस्ट्रक्शन में कच्चे माल की कीमतें भी दबाव पैदा कर रही हैं। निजी क्षेत्र की 39% कंपनियों ने इसे बाधा बताया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की 32% कंपनियों ने असामान्य रूप से कम कीमतों को समस्या बताया है। सिरेमिक फैक्ट्री की आग नियंत्रण में। अलेनकेयर के रोडियो में सुबह लगी पुरानी सिरेमिक फैक्ट्री की आग अब बुझाई जा चुकी है। 32 फायर फाइटर और 11 वाहन मौके पर थे। फैक्ट्री अभी वेयर हाउस के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चले हैं।
पुलिस जांच कर रही है, नुकसान का आकलन बाकी है। आंद्रे वेंटुरा अस्पताल से छुट्टी पर। चेगा के अध्यक्ष आंद्रे वेंटुरा को कल रात 10:35 बजे सेतुपल अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्होंने कहा, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि यह एसोफेगल स्पाज्म आकस्मिक मरोड़ हो सकता है। दिल की समस्या की जांच हुई है और स्थिति संतोषजनक है। उन्हें दवा लेने और आराम करने को कहा गया है। वेंटुरा ने बताया कि उन्हें आगे भी कुछ जांच करानी होगी। वे शुक्रवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे और अपनी अनुपस्थिति के लिए खेद जताया। वे सुरक्षा गार्ड्स और पत्नी के साथ अस्पताल से निकले। पुर्तगाल मतदान के लिए तैयार। 18 मई को पुर्तगाल के नागरिक अगले प्रधानमंत्री, संसद के सदस्यों और सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। हालांकि अंतिम परिणाम से पहले मतदान का अनुमान लगाना कठिन है। मीडिया द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ संभावित रुझान सामने आए हैं। राडियो रेनासेंसा की सोंडाजिम दा सोंडाजेंस के अनुसार 12 मई तक सर्वेक्षणों का औसत यह दर्शाता है कि अलियांका डेमोक्रेटिका एडी चुनाव जीत सकती है, जिसे 32.3% वोट मिलने की संभावना है, जो 2.8% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले। इस स्थिति में लुइस मोंटेनेग्रो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पार्टी सोशलिस्टा पीएस दूसरे स्थान पर है, जो 26.6% वोट पा सकती है, जो पिछले वर्ष के 28.7% से कम है। चेगा सीएच तीसरे स्थान पर है 17.4% वोट के साथ, जो पिछले चुनाव के 18.1% से थोड़ा कम है। चौथे स्थान पर इनिशिएटिवा लिबरल आईएल है, जो 6.1% वोट पा सकती है। छोटी पार्टियों में लिबरे के वोट बढ़ने की संभावना है 3.9%, जबकि ब्लोको द एस्क्वाडा बी 2.8% वोट के साथ सबसे अधिक गिरावट देख रही है। कोलिगासाओ डेमोक्रेटिका यूनिटारिया सीडीयू भी 2.8% वोट पर है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। पेसोआस एनिमल्स नेचुरेजा पैन को 1.3% वोट मिलने की संभावना है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सर्वेक्षण मतदान से पहले के आंकड़ों पर आधारित है। अंतिम परिणाम इनसे भिन्न हो सकते हैं। अलगर्वे में कैंसर देखभाल के लिए 25 करोड़ यूरो का निवेश। अलगर्वे लोकल हेल्थ यूनिट ने कैंसर रोकथाम, निदान और इलाज के लिए 25 करोड़ यूरो निवेश किया है। इसमें फरो, पोर्टिमाओ, लागोस के अस्पताल और सिल्वेस, अल्बुफेरा, ओल्हाओ, तवीरा के स्वास्थ्य केंद्र शामिल होंगे। 2026 तक लूले में पीटीटीएसी मशीन लगाई जाएगी। साथ ही 3 टेस्ला एमआरआई और 2 सीटी स्कैनर भी खरीदे जाएंगे। निवेश से इलाज में तेजी आएगी और मरीजों को लंबी यात्रा से राहत मिलेगी। यह राशि अलगर्वे 2030 ऑपरेशनल प्लान से 17 करोड़ और रिकवरी प्लान से 8 करोड़ यूरो मिलेगी। 17 मई 2025 का मौसम सामान्यतः सुखद और गर्म रहेगा। देश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। लिस्बन में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। पोर्टो में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। Por hoje é só. Amanhã nos encontramos com mais notícias novas e frescas. Até lá, fiquem felizes, fiquem seguros.